नमस्कार दोस्तों, CSS शो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो हम सेविंग कैसे करें, बचत कैसे करें और एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि आपके विचार हमारे को पता चले और उन नए टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो बना सकें। हमारी सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं और सेविंग कैसे बढ़ाएं, उस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। तो 10 पॉइंट है, और 10 पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि हमारे को हमारे एक्सपेंसेज है वो मैनेज करने हैं। जनरल जो मेथड रहता है, सैलरी माइनस एक्सपेंसेज इज इक्वल टू सरप्लस अमाउंट रहता है। जो सरप्लस अमाउंट रहता है खर्चे निकालने के बाद में अपनी सैलरी में से, तो कई लोग हमारे को राय देते हैं कि जो सरप्लस अमाउंट है वो आप सेविंग करो, वो बचत करो। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी जो खर्चे हैं वो ज़्यादा रहते हैं कभी भी, तो हमारे को खर्चे सिर्फ हमारी नीड्स पर खर्च करने हैं। जो नीड्स है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यकता है, जो हमारे जीने रहने के लिए, जीते रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, सबसे पहले हमको हमारी नीड्स पर ही खर्चा करना है। और दूसरा रहता है वांट्स यानी इच्छाएं अनंत रहती हैं आदमी की। तो हमारे को जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं पर खर्चा नहीं करना है, उनसे बचना है, उन पर खर्चा करने से बचना है। और सबसे पहले जो हमारी सैलरी है उसमें से 10% या 20%, अगर सैलरी ज़्यादा है तो 20%, अगर सैलरी कम है तो 10% अमाउंट है वो हमारे को पहले निकालना है, और वो एक एज ए सेविंग हमारे को अकाउंट के अंदर डालना है, जोड़ना है, और उसको हमारे को खर्चा नहीं करना है। तो दूसरा जो पॉइंट बताया, हमने बताया कि 10 to 20% हमारे को सेविंग करना है, और वो सेविंग एक अकाउंट के अंदर डालना है। तीसरा पॉइंट है कि हमारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं लेना है। और जो पर्सनल लोन रहते हैं, अलग अलग जो हमारे को ऑफ़र आते रहते हैं इधर उधर से, फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से मोबाइल पर, उनको भी हमारे को नहीं लेना है। वो ये जो ट्रैप रहता है, और हमारे को वो ट्रैप में नहीं अटकना है, कोई भटकना नहीं है, ट्रैप में अटक करके भटकना नहीं है, और उनके एक लोनर नहीं बनना है कि हम उनको लोन चुकाते रहें और वो ऐश करते रहें। तो हमारे को क्रेडिट कार्ड पर और पर्सनल लोन से बचना है। फोर्थ पॉइंट है कि हमारे को जब हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे को जॉब के अंदर क्या है कि एक फिक्स है, सैलरी फिक्स मिलने वाली है, तो हमारे को एक्स्ट्रा भी इनकम ऑफ सोर्स के प्रयत्न करने चाहिए, और हमारी जो स्किल है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उस स्किल को हमारे को डेवलपमेंट करते रहना है, नई नई स्किल सीखते रहना है, जिससे कि हम उनका उपयोग करके हमारी इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ा सके, इनकम के नए नए हमारे रास्ते खोल सके। अगर हम ऑफलाइन किसी प्रकार का कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे को ऑनलाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम अटेंड करना है, जिससे कि हमारी स्किल प्रोग्रेस हो और हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। पांचवा पॉइंट है कि हमारे को इन्वेस्टिंग करना है। जो भी हमारे पास में सेविंग हो रही है, तो हमारे को प्रॉपर्टी, गोल्ड और म्यूचुअल फंड, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जैसे हमारी सैलरी होती जा रही है, तो हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। छठा पॉइंट है कि हमारे को जैसे ही हमारी लाइफ के अंदर हमारी सैलरी बढ़ती है या और है, तो हमारे को एक्स्ट्रा खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, और हमारे को हमारी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड नहीं करना है। जैसे हम जीते आए हैं, जैसे हम जी रहे हैं,
उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एक्स्ट्रा हाई स्टैंडर्ड के लिए प्रयास नहीं करने हैं। ये हमारे को उस पर विशेष ध्यान रखना है कि हमारे एक्स्ट्रा बचत हो रही है या एक्स्ट्रा हमको इनकम ऑफ सोर्सेज से हमको इनकम हो रही है, तो हमको एक्स्ट्रा उसके ऊपर अपग्रेड होकर के एक्स्ट्रा खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। सातवां है, हमारे को अपनी जॉब के ऊपर पूरा फोकस करना है और अपने काम पर पूरा फोकस करना है, जिससे कि हम हमारा पूरा टाइम उसमें दे सकें, हम लगा सके और एक अच्छे वर्कर की जैसे या अच्छे एम्प्लॉय की जैसे हम अपग्रेड हो सके, जिससे कि जो हमारे बॉस लोग हैं उनकी हम नज़रों में आए, उनको लगे कि ये हमारा जो वर्कर है ये बहुत अच्छा है और वो हमारे को प्रमोट करे, प्रमोशन दे। उसके ऊपर भी हमारे को फोकस करना है, फोकस रखना है। और हमारे को कोई भी किसी भी प्रकार का चलते चलते कोई राय दे देता है, कोई टीवी के ऊपर या कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है कि आप ऐसा करो, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो, इसमें अपने पैसे लगा दो, इसमें डाल दो, ऐसा कर लो, तो हमारे को उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। और हमारे को ज़्यादा हमारे को नॉलेज है, जिसके अंदर हमारी पकड़ है, उसी के अंदर हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है और उसी में हमारे को हमारी जो सेविंग है उसके अंदर डालना है। और आज चारों तरफ पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपना घर होना चाहिए, अपना फ्लैट होना चाहिए, अपनी कार होनी चाहिए, उसके बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स मार्केट में जाते हैं तो लगे हुए मिलते हैं, या हमारे को फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं कि सर आप मकान ले लीजिए, आप फ्लैट ले लीजिए, आप नई कार ले लीजिए, इस पर ये ऑफ़र चल रहा है, इस पर ये डिस्काउंट चल रहा है। तो उसके ऊपर भी हमारे को ध्यान नहीं देना है, उसके ऊपर भी हमारे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर हम उन चीज़ों के अंदर घुसेंगे तो हमारे को एक फोकट का बर्डन क्रिएट हो जाएगा और हम प्रॉपर्टी डीलर और बैंक वालों को के एक लोनर बन जाएंगे। हम उनके किस्तें बढ़ते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट बढ़ते रहेंगे और उससे हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर को और बैंकों को उससे बहुत बेनिफिट होता है, वही फ़ायदा कमाते हैं, इसलिए हमारे को उनसे बचना है। हम जैसे हैं रह रहे हैं उसी के अंदर हमारे को मेंटेन करके चलना है। और जब हमारे पास में लमसम अमाउंट जमा हो जाए, हाँ भाई 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए जमा हो जाए, या कोई हमारे पास में पेरेंटल प्रॉपर्टी थी वो हमने सेल कर दिया, लमसम अमाउंट आ गया, तो उस वक्त हमारे को घर ले सकते हैं, हम फ्लैट ले सकते हैं, पर हमारे को कर्जा नहीं लेना है, एक्स्ट्रा कर्जे का बर्डन नहीं बढ़ाना है और एक एज ए हैप्पी लाइफ जीना है। हैप्पी लाइफ जब ही रहेगी जब हमारे सर के ऊपर कर्जा बोझा नहीं रहेगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई भी हाउसिंग लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, फ्लैट लोन, इनसे हमारे को बचना है। और किसी प्रकार की कोई भी हमारे को महंगे होटल या फॉरेन ट्रिप टूर के ऊपर अगर किसी प्रकार का हमारे को जाना नहीं है और इनके ऊपर फालतू के खर्चे नहीं करना है। फॉरेन ट्रिप से इनसे लाखों में खर्चे हो जाते हैं और हम उसके इंस्टॉलमेंट किस्तें दे के अगर हमने किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड से या अपनी जेब से पॉकेट पे से अगर पैसा खर्च कर दिया है तो हमारे को हमारी जो जीने की जो आवश्यकताएं हैं उनसे समझौता करना पड़ता है और हम उनसे कोई सेंस वाली बात नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड से इनसे हमने सेव करके अगर फॉरेन ट्रिप या और चले गए, घूम के भी आ गए 8-10 दिन 15 दिन, तो उसकी किस्तें हमारे को 1.5-2 साल 3 साल 4 साल चुकानी पड़ती है और उससे हमारी लाइफ स्टाइल का संतुलन बिगड़ता है। इसलिए दोस्तों ये जो मैंने आज 10 पॉइंट बताए हैं इनके ऊपर ध्यान देना है और कम सैलरी के अंदर भी और खर्चों को हम कंट्रोल करते हुए सेविंग कैसे करें वो हमने सुझाव दिए हैं, बताए हैं, तो उनको ऊपर अपने को ध्यान देना है और ज़िंदगी के अंदर यूज में लेना है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो भी नए दर्शक आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।